वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 बेटा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस इसमें क्या हो रहा है, कर्ता इज अ बॉस, ऑल डिसीजन टेकन बाय कर्ता। क्लियर है। तो आज हम उसी के मेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं, एडवांटेज या इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता इज फ्री टू टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ फैमिली बिजनेस। क्या बताया जा रहा है इसमें, जो कर्ता होता है वो जो फैमिली से रिगार्डिंग जितने बिजनेस चल रहे हैं उसके सब्सिडरीज बिजनेस प्लस मेन बिजनेस उनको हैंडल कर रहे हैं आपका कर्ता। ठीक है, ये कौन हो गया, फैमिली का बॉस। सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं, कर्ता को लेने हैं। तो इस केस में क्या होता है, कर्ता ही रेस्पॉन्सिबल होता है और इससे क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। कैसे, क्यों, किसी अदर पर्सन का क्या नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता। किसी अदर पर्सन का इंटरफेयर नहीं होता है, ओनली सिंगल पर्सन होता है जो कंट्रोल करता है। क्लियर है आपको। सेकंड है आपका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस मींस अगर कर्ता की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पे। मींस वो जनरेशन है जो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा बिजनेस, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहेगा, कैरी होगा बिजनेस आपका। तो हमने देखा इसमें द HUF इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। इट्स लाइफ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ कर्ता। सडन डेथ हो जाती कर्ता की या इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया मींस वो पेमेंट नहीं कर पा रहा अपने आउटसाइडर्स को मींस क्रेडिटर्स को। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, जो फैमिली बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अदर देन कर्ता। जो और फैमिली मेंबर्स हैं HUF में उन सभी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मींस उनकी पर्सनल एसेट्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, पर्सनल एसेट्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। बट इन केस ऑफ कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड मीन्स amount recover from his personal assets, personal and family assets। क्लियर है सभी को। पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल मींस ऑल डिसीजन टेकन बाय कर्ता। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आपका इफेक्टिव कंट्रोल होगा मींस किसी पर्सन का इंटरफेयर ही नहीं होगा आपके बिजनेस में। आप क्या होगा, एक तरीके से सोल ट्रेडर हो गए, आप डिसीजन ले रहे हो, आप प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर है। सेकंड आपका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस मींस द HUF इज स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबल क्या हो गया, स्थिर मींस कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर है। अगर इफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ कर्ता, डेथ या इंसॉल्वेंट हो जाता है कर्ता, तो उस केस में भी
जो फैमिली बिजनेस है कंटिन्यू रन करेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अदर देन कर्ता। कर्ता लायबिलिटी अनलिमिटेड बिकॉज अमाउंट रिकवर फ्रॉम हिज पर्सनल एंड फैमिली असेट्स। क्लियर है यहां तक सभी को? पॉइंट नंबर 4, सीक्रेसी मीन्स क्या होता है? सारे डिसीजन आपके कर्ता लेते हैं, सिंगल हैंडेड डिसीजन होते हैं। तो क्या होता है? कोई डिस्कस नहीं करता किसी से भी, किसी से कंसल्ट नहीं करता। मीन्स वो बातें क्या रहती हैं? सीक्रेट रहती हैं। क्लियर है? द कर्ता हैज नन टू कंसल्ट मीन्स वो किसी से भी कंसल्ट नहीं कर रहा। फैमिली बिजनेस के रिगार्डिंग उसमें डिसीजन लेने हैं कि उनका क्या PSR होगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बनाए जाएं, ये जो फैमिली में मेंबर्स है किसको एक्टिव मोड पे रखा जाए या किसको स्लीपिंग मोड पे रखा जाए, वो सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेते हैं। बट वो किसी से डिस्कस नहीं करता। नन टू कंसल्ट, नन टू डिस्कस। तो इन दैट सिचुएशन सीक्रेसी इज हायर। नेक्स्ट है आपका क्लोजर रिलेशन विद कस्टमर। क्लोजर रिलेशन विद कस्टमर कैसे? कस्टमर पर्सनल क्या रहता है? उससे कनेक्ट रहता है। जब पर्सनली कनेक्ट रहेगा तो उसको क्या रहेगा? उससे अटेंशन बना रहेगा। उसकी नीड, वांट्स, डिमांड उसके रिगार्डिंग किसको पता रहेगा? कर्ता को पता रहेगा। उसको पता है कि हमें प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल आउट करना है हमारे कस्टमर्स को, उसके नीड्स एंड वांट्स क्या है उस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। तो मीन्स क्या होता है? पर्सनली अटैच हो जाता है उस पर्सन से। जब आप किसी पर्सन से पर्सनली अटैच हो जाते हो तो आपको उसके सारे इंफॉर्मेशन क्या रहती हैं? कंफर्म रहती हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमने 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था आपका इफेक्टिव कंट्रोल, सेकंड है आपका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूटी में रहेगा बिजनेस, थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ है आपका सीक्रेसी, फिफ्थ है क्लोजर रिलेशन विद कस्टमर। जब कस्टमर से क्लोजर रिलेशन होगा तो इट इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं? इंक्रीज the sales of product by personal approach, क्लियर है बेटा? जो आप किसी से पर्सनली कनेक्ट होते हैं तो आपको पता होता है ना उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है। तो ये हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, इनको नोट करिए। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था HUF के फीचर्स। HUF है क्या, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट। HUF में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेनी होती है आपको HUF में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेनी होती। जैसे ही आपका HUF फैमिली में बर्थ होता है, HUF फैमिली में जैसे ही आपका बर्थ होता है तो आप ऑलरेडी उसके मेंबर बन जाते हो। किसके? HUF फैमिली के। क्लियर है बेटा? और इसमें क्या होता है, जो ऑल मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। बट जो अदर मेंबर्स हैं, सॉरी जो करता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजंस कौन लेता है बिजनेस के? करता लेता है। वही क्या करता है? प्रॉफिट रेशियो भी फिक्स करता है, सेल्स कहाँ करनी है या परचेजिंग रॉ मटेरियल की कहाँ से करनी है, सारे डिसीजंस कौन लेता है? करता लेता है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट इफेक्टिव कंट्रोल, सेकंड है आपका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, थर्ड है आपका लिमिटेड
लायबिलिटी, नेक्स्ट है आपका सीक्रेसी, एंड नेक्स्ट है आपका क्लोजर या क्लोज रिलेशन विद कस्टमर। क्लियर है बेटा, नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इजी फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 6 है आपका इजी फॉर्मेशन। क्या मतलब इसका, देखिए इजी फॉर्मेशन में क्या है, आपको कोई लीगली कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो नहीं करना है इस बिजनेस को चलाने के लिए, मींस रन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली रन कर सकते हैं। इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल शेयर। फ्लेक्सिबल शेयर, इसमें क्या है, इजी फॉर्मेशन में नो स्पेसिफिक लॉ रिक्वायर्ड। आपको कोई स्पेसिफिक लॉ फॉलो नहीं करना, जो एचयूएफ का नॉर्मल लॉ है बिजनेस चलाने के लिए वही फॉलो करना है। ओनली फॉलो द एचयूएफ लॉ। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? फ्लेक्सिबल शेयर मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग PSR, changing PSR on the basis of criteria या situation। क्लियर है सभी को? तो ये हमने 7 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इफेक्टिव कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, इफेक्टिव कंट्रोल। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है हमारा कंटिन्यूड existence, continued existence means no impact, no impact, death and insolvency। क्लियर है? नो इम्पैक्ट, दैट, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। थर्ड क्या है अपना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, सीक्रेसी मींस सारे डिसीजंस कौन लेता है इसमें बेटा, करता ही लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया सीक्रेसी। क्लियर है?
और फिफ्थ पॉइंट था हमारा क्लोज रिलेशन विद कस्टमर, क्लोज रिलेशन विद कस्टमर्स। नेक्स्ट अपना इजी फॉर्मेशन एंड फ्लेक्सिबल शेयर्स। तो ये हमने आपके से साथ डिस्कस किए हैं मेरिट्स ऑफ एचयूएफ, और इन पॉइंट्स को हमने अगेन रिवाइज भी किया है अभी आपके साथ। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस वीडियो में या किसी भी टॉपिक में तो आप क्वेरीज को पोस्ट करिए और डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम्स को। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।